हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बायोलॉजी विद आस्था में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथिंग में अभी पढ़ेंगे क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब क्या? ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग कैसे हो रहा है। तो ब्रीथिंग का 2 स्टेज होता है। सबसे पहला इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या? अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। फिर आ रहा है एक्सपीरेशन मतलब बाहर का, हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है और ये एक्सपीरेशन है, दोनों में क्या क्या होता है देखते हैं। इंस्पिरेशन में क्या बोल रहा है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम लोग ड्रॉ इन कहाँ कर रहे हैं? जो हमारा बाहरी, जो हमारे अगल बगल हवा है वो एयर को हम अंदर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? ड्रॉ इन। क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। और एक्सपीरेशन क्या बोल रहा है? जो अल्वियोलर एयर है, जो हम अभी क्या पढ़े थे कि अल्वियोली में क्या होता है? एयर एक्सचेंज होता है। O2 क्या होता है? अंदर आता है, CO2 निकलता है। तो जो अल्वियोलर एयर है मतलब हमारा क्या? CO2। क्या? CO2। उसको हम लोग क्या करते हैं? रिलीज्ड आउट। क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग को दिया क्या? O2 दिया, हम लोग ले लिए। अब वो भी तो कुछ मांगेगा, तुम भी हमको दो। तो हम लोग क्या किए? हमारे अंदर जो CO2 था उसको दे दिए कि तुम भी ले लो। अब ये जो हो रहा है मूवमेंट अकर बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। और जो ये लेना और देना, ये ले रहा है और ये दे रहा है, तो जो दोनों के बीच में प्रेशर, कुछ तो प्रेशर लगेगा। तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? किसके बिटवीन? लंग्स और एटमॉस्फेयर। ऐसे भी हम लोग क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़े थे, तो क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। जैसे हम हवा को ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो कहाँ हाई से लो में जा रहा है। फिर क्या हुआ? इंस्पायर कर ली, जितना मेरे में था उतना हम इंस्पायर कर ली। अब उसके बाद क्या? हमारे अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, तो हम क्या किए? अब अंदर से बाहर को दे दिए। तो प्रेशर एक्सचेंज हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, O2 और CO2, ये किससे हो रहा है? इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। किसमें? लंग्स में और एटमॉस्फेयर में। जैसे बता रहे, ये हमारा क्या है? लंग्स है, अगल बगल हमारा एटमॉस्फेयर है। लंग्स अभी इंस्पायर कर रहा है, मतलब इसके अंदर अभी खाली सब कुछ है, सब खाली है, इंस्पायर कर रहा है। तो कंसंट्रेशन यहाँ का क्या है? ज़्यादा है। ये क्या किया? खींच लिया, क्योंकि हाई से लो में गया। हाई से कहाँ गया? लो में। अब ये फूल हो गया। अब ये क्या? फूल हो गया। अब फूल हो गया। फूल होने के बाद कैसे बोलते हैं? पानी में टंकी भरते हैं, पानी टंकी फूल होने के बाद क्या? खुद से वो निकलने लगता है। तो वही फूल हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं? एक्सपायर कर दें। क्या कर दिए? एक्सपायर। मतलब जो था उसको क्या किए? निकाल दिए। ये दोनों के बीच में, किसके बीच में? ये हमारा लंग्स के बीच में, और ये किसके बीच में? हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में। क्या हो रहा है? एक प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है। ये एक इधर से दे रहा है तो, और फिर इधर से दे रहा है तो हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है। इसी को बोल रहा है कि जो मूवमेंट अगर हो रहा है कहाँ से? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। अब बोल रहा है इंस्पायरेशन में, अकर इफ प्रेशर विथ इन द लंग्स। ये कब अकर हो रहा है? जब प्रेशर कहाँ जा रहा है? विथ इन द लंग्स। प्रेशर कहाँ जा रहा है? विथ इन द लंग्स में, लंग्स के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। इंस्पायरेशन में हम अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? हम अंदर की तरफ प्रेशर ले रहे हैं। तो हमारा प्रेशर अंदर के साइड लग रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं। कहाँ लग रहा है? विथ इन द लंग्स में। याद रखना, इंस्पायर में हम लोग क्या करते हैं? अंदर, अपने अंदर की तरफ प्रेशर लेते हैं। जैसे बलून है, बलून खाली है, उसको, उसका एटमॉस्फेयर एयर को हम उसमें अंदर भर रहे होते, तो क्या होता है? जब बलून, ये बलून है, तो हवा भरने के बाद ये बलून अंदर की तरफ क्या करता है? प्रेशर लगाता है। इससे कारण वो क्या होता है? एक्सपेंड करता है। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम लोग का क्या करते हैं? विथ इन द लंग्स क्या कराते हैं? प्रेशर लगाते हैं। उसको हम लोग क्या बोले? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल दिए। इज लेस देन किससे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो हमारा प्रेशर होता है विथ इन द लंग्स, वो हमेशा लेस देन किससे होता है? एटमॉस्फेरिक एयर से होता है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डैट इज, यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव प्रेशर हो लग रहा है। लंग्स में क्या लग रहा है? निगेटिव प्रेशर लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैसे? जैसे अभी एक बताते हैं। जैसे ये क्या है? ये मेरा लंग्स है,
ठीक। और ये मेरा क्या एटमॉस्फेयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हवा को क्या करें, हवा को हम अपने अंदर की तरफ ले रहे हैं। तो अंदर की तरफ ले रहे हैं तो ये क्या करे, एटमॉस्फेयर लंग्स पे क्या करे, प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है और ये अंदर जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि लेस देन किससे होता है, हमारा प्रेशर किससे लेस देन होता है, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर पुश कर रहा है कि तुम जाओ। तो एटमॉस्फेयर का क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा मेरे से विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए निगेटिव प्रेशर कहाँ होता है, लंग्स में होता है। ऐसे में लोग बोल रहे हैं PV इक्वल टू NRT, जो ये प्रेशर जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। तो अगर प्रेशर हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हवा अंदर आ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज, इधर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही बोल रहा है। एक और अच्छे से ये देख लो, ये बोल रहा है अकर्स इफ प्रेशर विथ इन द लंग्स। क्या होता है जब ये सब हो रहा है तो क्या जो प्रेशर होता है विथ इन द लंग्स वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कैसे, किसमें, इंस्पायर में। श्वास सब लोग क्या हुआ, श्वास लेने के बाद क्या हुआ, प्रेशर लगा, कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगा, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर का हवा अपने तरफ को खींचे तो एटमॉस्फेयर क्या किया, प्रेशर लगाए। तो हम तो निकाले नहीं ना, ऐसे निकालेंगे तो हम प्रेशर लगाएंगे, लेकिन हम खींच रहे हैं तो क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि इंस्पायर में क्या होता है, लंग्स में लेस देन प्रेशर होता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्योंकि हम जब निकालेंगे क्या हुआ, हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जब एटमॉस्फेयर की तरफ से हम खींच रहे हैं तो क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर मेरी तरफ लगा रहा है, वही हुआ। अब क्या हुआ, इसलिए क्या होता है, निगेटिव प्रेशर होता है कहाँ, लंग्स में, किस पे रिस्पेक्ट से, एटमॉस्फेरिक रिस्पेक्ट से। और एक्सपायरेशन में देखो, इसमें जो होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक। नहीं, देखो क्या इसमें बोल रहा है, एक्सपिरेशन में क्या बोल रहा है, इसमें क्या था, हम हवा को खींच रहे थे तो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था, क्योंकि वो हमको दे रहा है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा था विथ इन द लंग्स में। इसमें क्या हो रहा है, हम निकाल रहे, एक्सपायर करें, निकाल रहे हैं, मतलब मेरा प्रेशर ज़्यादा है तो लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक बार देखो सब, इंस्पायर करो, इंस्पायर किए, हम श्वास को, हवा को अंदर लिए, हवा को अंदर लेना मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर कौन लगा रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर लगा रहा है कि हवा लो, ठीक, हम ले लिए। तो मेरे लंग्स में कोई प्रेशर है नहीं, प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, किसमें, इंस्पिरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या कर रहे हैं, हम श्वास को निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारा लंग्स प्रेशर लगा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक इसमें क्या हो जाएगा, लंग्स में ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर कम लगेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम लगेगा। अब ये थर्ड पॉइंट के, इसमें पॉजिटिव प्रेशर हो गया लंग्स में, इसमें निगेटिव प्रेशर हो गया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर हो गया, क्योंकि ये प्रेशर दे रहा है, निकालने से प्रेशर। हम अगर किसी चीज़ को निकाले से, तुम्हारे घर में कोई चोर आ गया, ठीक, जैसे हम क्या है, एक्सपायरेशन में देखो, ये तुम्हारा घर है, मतलब क्या, तुम्हारा लंग्स है, ये क्या है, ये तुम्हारा लंग्स, इसको हम लोग क्या बोल दिए, घर बोल दिए। अब क्या हो गया, तुम्हारे पास आ गया कोई चोर, चोर क्या था, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक एयर था। अब तुमको इसको निकालना है, तो निकालने के लिए कौन निकालेगा, घर में जो हम लोग आदमी है वो निकालेगा, तो घर क्या प्रेशर देगा कि तुम निकलो। तो मतलब लंग्स क्या करे, एक्सपायर में तुम निकलो, लंग्स प्रेशर लगा रहा है, तो लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा किसके, एटमॉस्फेरिक एयर से। तो लंग्स में एक्सपायरेशन में क्या, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और इसमें जैसे कि हम गेट के बाहर खड़ा है, कोई बाहर आदमी है और वो उसको कह रहा है पुछ, तुम अंदर जाओ, तो बाहर मतलब एटमॉस्फेयर लगा रहा है कि तुम अंदर जाओ, वही हो गया। अब बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इसमें क्या होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों होता है, देखो हम इंस्पायर किए, हवा को अंदर ले लिए तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बलून है, बलून हमारा लंग्स है, हम क्या किए, इंस्पायर किए, बलून ऐसा था, इंस्पायर करने के बाद बलून इतना बड़ा हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा डायफ्राम क्या हो गया, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कैसा छोटा था कितना बड़ा हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। थॉरैकिक चैम्बर क्या हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो गया,
हमारा हम लोग श्वास लिए तो क्या हो, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया, थोरैकिक चैम्बर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये देखो इसमें क्या था, इसमें हम छोड़ दिए, हवा को बलून से निकाल दिए, फिर से इस तरह से हो गया, तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन हो गया डायफ्राम में, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो गया, किसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एक बार देखो अच्छे से समझ लो, ये क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग दो है, इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन देखते हैं पहले क्या, इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी हवा को, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने तरफ क्या करते हैं, लेते हैं, अपने तरफ लेते हैं, तो इंस्पायर हो गया। अभी क्या इसमें क्या हो गया, जब प्रेशर विथ इन द लंग्स, जैसे अभी बताए थे, हमारे एक रूम है, मेरा एक रूम क्या है, हमारा लंग्स है और रूम का गेट है, तो क्या कर देखते हैं कि कोई आदमी इंस्पायर, हमको उसको अपने तरफ खींचना है, ठीक, तो बाहर से हम खींच नहीं सकते, प्रेशर उसमें भी तो खींचने में लगेगा, तो बाहर वाला आदमी क्या करता है, उसको ढकेलता है, पुश, दरवाजा खोलने के लिए वो पुश करता है, हमको अंदर आना, हम नहीं खोल रहे तो क्या करता है, पुश करता है, तो बाहर से क्या कर रहा है, वो बाहर से प्रेशर लगा रहा है। तो वही इंस्पायर में क्या हुआ, लंग्स में एयर को आना है, तो वो क्या करता है, बाहर से प्रेशर लगा लगा के क्या जाता है अंदर, जैसे कि कभी आंधी को आते कोई देखा है तो देखा तो कोई नहीं, महसूस सबके, तो क्या देखते हैं, जब आंधी आता है तो हवा प्रेशर लगाता है आगे बढ़ने के लिए, तो हम जैसे इंस्पायर करते हैं, हवा को हम अंदर लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है प्रेशर लगाता है कहाँ, लंग्स में, तो हमारा लंग्स में यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो लंग्स में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, इंक्रीज होता है इंस्पायरेशन में। अब इसके कारण क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, तो हम क्या बोल देखते हैं ना कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम, जैसे हमें बलून का ही बोले थे, तो बलून में क्या हुआ, हवा भर दी है, इंस्पायर हम लोग हवा भरने के बाद बलून क्या हो गया, साइज हो गया बड़ा, मतलब क्या हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने की हवा मेरा अंदर गया, खाली जगह को वो क्या फील कर दिया, तो हमारा जो क्या है डायफ्राम है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे हमारा थोरैकिक चैम्बर बढ़ गया, किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एक्सपायर में भी सेम थिंग है, हमको अब इसमें क्या निकालना है, ऐसे भी कोई निकालने से क्या होता है, जगह खाली हो जाता है, मतलब वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा हमको निकालना है, हमको अपने गेट से जो व्यक्ति घुसा था पुश करके उसको हमको निकालना है, तुम निकलो, तो हम क्या करते हैं, एक लात मारते हैं, चलो निकलो, तो हम क्या किए, उसको पुश किए, किससे, लात से किए, तो वो निकल गया। मतलब क्या हो रहा है, अब हम मेरा लंग्स में क्या है, इसमें क्या हो गया, लंग्स में ज़्यादा है क्या प्रेशर, और एटमॉस्फेयर में क्या है, कम है, ज़्यादा से कम में गया, ज़्यादा से कहाँ गया, कम में गया, और इसमें क्या हुआ, कम में गया तो रिलैक्सेशन हो गया, बोलते हैं ना वो, चलो आदमी निकल गया, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ वही हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। कोई आदमी आपकी ज़िंदगी में आपको कष्ट दे रहा है, अब तो क्या बोलते हैं, चलो निकल गया, तो क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो वही हमारा CO2 है, हमारे अंदर है, हमको तंग कर रहा है, तो हम लोग उसको रिलैक्स कर देते हैं, चलो तुम निकलो, लात मार के, और रिलैक्सेशन हम लोग को मिल जाता है। इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया क्योंकि जगह खाली हो गया थोरैकिक चैम्बर में, और क्या हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वो कम हो गया, कुछ नहीं था। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर करने से क्या देखते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल जो होता है लेफ्ट रिब स्टर्नम सब क्या, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे हमारा बलून पूरा कैसा है, पिचका हुआ है, अब उसको हम क्या किया, एटमॉस्फेरिक इंस्पायर करिए, तो क्या देखते हैं, फैल जाता है। कैसे फैलता है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, वो दोनों स्वेल कर जाता है। तो वही अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्यों, क्योंकि अंदर क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिससे हमारा मसल्स हो गया, लेफ्ट रिब्स हो गया, हमारा स्टर्नल सब क्या हो गया, सब का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। किसमें, डोर्सल वेंट्रल साइड में। डोर्सल अभी बताया था, ये डोर्सल हो गया और ये हमारा वेंट्रल, दोनों साइड कैसा हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सब अपने अब खुद से देखो, इंस्पायर करो, पता चलेगा। इंस्पायर करते हैं, हमारा जो चेस्ट होता है वो क्या होता है, फैल जाता है। कैसे, पोस्टीरियर एक्सिस में। कैसे, हमेशा पोस्टीरियर में, तो मतलब एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल दोनों में वो क्या होता है, फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, जैसे कि अब हम एक्सपायर कर दिए, हम क्या किए, एक्सपायर, हवा को अंदर का निकाल दिए, तो जो इंटरकोस्टल मसल मतलब अंदर का मसल, जैसे क्या है,
ये बलून था, ये फैल गया। तब जब हमको हवा को निकालना है तो हम कहाँ से निकालते हैं? अंदर से हवा को निकालते हैं। कहाँ से? अंदर से निकालते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या जो इंटरकोस्टल, जो हमारा अंदर का कोस्टल मसल्स है, वो रिटर्न क्या हो जाता है? डायफ्राम मसल में अपना नॉर्मल पोजीशन में आ गया। मतलब हम अंदर से उसको हवा को क्या कर निकाल के ऐसे करके फेंक रहे, तो निकाल के तो क्या हमारा इंटरकोस्टल मसल, हमारा जो अंदर का कोस्टल मसल्स है, इन द इंटरकोस्टल मसल्स, वो फिर रिटर्न किस में होता है? डायफ्राम स्टर्नम सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जैसे बोरा है, बोरा हमारा होता है, झोला जो भी बैग होता है, उसमें हम सामान को रखते हैं। तो सामान को जब हम अंदर उसमें रखते हैं तो वो क्या होता है? पोस्टीरियर भी क्या होता है? एक्सटर्नल भी क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हमको उससे सामान निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं? उसको उसके अंदर से हम निकालते हैं। ये तो नहीं कि बाहर से फाड़ के, बाहर से कैसे, बाहर से भी निकालने तो उसको हम लोग ब्लेड भी मारेंगे तो हमको अंदर से खींचना पड़ेगा। तो उसी में क्या बोल रहा है? वो इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब इसका हमेशा इंटर, जो अंदर का मसल्स है, वो क्या करता है? वो उस रिटर्न करवाता है, वो निकालता है हवा को अंदर से। बाहर से कैसे? हवा अंदर से। तो वही बोल रहा है। फिर इसमें क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो गया क्योंकि हवा बाहर से अंदर आया। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि हवा, ये हमारा लंग्स है, एक्सपायर में बता रहे हैं, ये हमारा क्या है? लंग्स है। और इसमें क्या हो रहा है? हवा अंदर आ रहा है, मतलब प्रेशर, देखो जैसे कैसे भी कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो फोर्स, उसका प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम, मेरा ये क्या है? प्रेशर, ये कहाँ जा रहा है? तो प्रेशर क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो गया? हमें इंक्रीज हो गया। हो गया, समझ में आ गया? एयर मूव्स कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? थॉरैकिक चैम्बर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हवा को हम निकाल रहे हैं। क्या होगा? निकाल रहे तो डिक्रीज हो जाएगा। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अब प्रेशर निकालने के लिए हमको प्रेशर चाहिए होगा, मतलब लंग्स प्रेशर दे रहा है, तो लंग्स प्रेशर दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें एक्सपल्सन हो रहा है एयर का, मतलब वो क्या कर रहा है? एयर को निकाल रहा है। इंस्पायर, एक्सपायर में ये था। इंस्पिरेशन में क्या होता है? हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। और इसमें प्रेशर ग्रेडियंट होता है दोनों के बीच में, लंग्स में, एटमॉस्फेयर में। और क्या था इसमें? इंस्पायर में याद रखना है, जैसे कि कोई भी हम लोग देखो श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के बाद हमारा वॉल्यूम, मतलब एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम हम मेरे अंदर जा रहा है, हवा। तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्वांटिटी में एयर है, हम उसको अपनी तरफ खींच लिए तो हमारा क्या हुआ? वो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया कहाँ? हमारे लंग्स में कि तुम जाओ। हवा मेरे अंदर आ गया, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। बढ़ गया मतलब प्रेशर। इंस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक एयर हमको प्रेशर दे रहा है, लंग्स में प्रेशर कम होगा लेकिन लंग्स में वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि अभी उसमें क्वांटिटी में एयर है। एक्सपायरेशन में क्या होगा? हम हवा को निकालेंगे, हवा को निकालेंगे मतलब लंग्स प्रेशर दे रहा है कि तुम निकलो। और क्या होगा? हम यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये दो चीज़ याद रखना है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें रिलैक्स। वॉल्यूम, बलून से याद रखना है। हवा को अंदर डाले, बलून क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, प्रेशर बाहर से लग रहा है डॉट किसमें? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। हवा को हम निकाल दिए, एक्सपायर कर दिए, फिर से वो अपने रिलैक्सेशन में आ गया, फिर से वो अपने जो भी था बलून छोटा सा उसमें आ गया। अब देखो, देखते हैं डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे। इंस्पायर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को हम अपने लंग्स में भर रहे हैं। तो देखो एयर इंटर कहाँ हो रहा है? लंग्स में। अब एयर इंटर हो रहा है लंग्स में तो क्या वो ये मसल्स को, इंटर मसल को क्या करेगा? वो क्या करेगा? प्रेशर देगा फैलने के लिए क्योंकि हवा जा रहा है अंदर। टायर में हम लोग क्या हवा भरते हैं तो प्रेशर के कारण टायर क्या होता है? फूलता है। तो वही कर रहा है, एयर अंदर आया तो इसका जो मसल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ? थॉरैक्स का वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? इंक्रीज्ड हो गया। इंक्रीज्ड हो गया। प्रेशर कौन लगाया? हमारा एटमॉस्फेयर लगाया। प्रेशर एटमॉस्फेयर एयर लगाया। वॉल्यूम कहाँ का बढ़ा? हमारा थॉरैक्स का बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमारा डायफ्राम भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो इधर भी फोर्स लगा रहा है तो क्या हुआ? हमारा डायफ्राम भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर वो सब मसल्स में लगा रहा है,
तो वो क्या हो, रिप्स स्टर्नम ये दोनों भी क्या उठ गया, रेज्ड हो गया। हम लोग श्वास लेते देखते हैं, कोई कोई बड़े बड़े नेता लोग क्या, उनके नेता लोग के बॉडीगार्ड को देखो, वो क्या अपना ये चेस्ट जो होता है एक करके कॉन्ट्रैक्ट करके चलते, क्यों, वो इंस्पायर कर चुके होते हैं और अपना जो क्या होता है रिप्स और स्टर्नम को क्या करते हैं, रेज्ड कर देते हैं। तो वही हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, जब प्रेशर लग रहा है तो क्या हो रहा है, रिप्स स्टर्नम दोनों क्या हो रहा है, दोनों रेज्ड हो जा रहा है। तो वही बोल रहा था, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इसमें देखो हवा को हम अब निकाल रहे हैं। अब क्या किए, हवा को निकाल रहे हैं। हवा को निकालने में क्या, जो हमारा जो बड़ा हो गया था वो क्या हुआ है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। तो क्या कर रहा है, वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो गया। अब ये प्रेशर कौन लगा रहा है, लंग्स लगा रहा है। इसको क्या कर रहा है कि अब तुम निकलो। तो इसमें क्या कर रहा है, हमारा प्रेशर कौन लगा रहा है, लंग्स लगा रहा है। इसके कारण वॉल्यूम क्या हो रहा है, थॉरैक्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो डायफ्राम भी क्या हो गया, सब डिक्रीज हो गया, सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया। रिप्स स्टर्नम सब रिटर्न हो गया क्या, नॉर्मल पोजीशन में आ गया। कुछ नहीं था, हवा अंदर आया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के कारण पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डायफ्राम, रिप्स, स्टर्नम सब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर हम लोग हवा को निकाल दिए, सब क्या हो गया, अपनी पोजीशन में आ गया। बस एक याद रखना है, इसमें प्रेशर, इंस्पायरर में प्रेशर कौन लगा रहा है, हमारा एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। और लंग्स का वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर कौन लगा रहा है, लंग्स लगा रहा है। बस ये दो डिफरेंस याद रखना है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पूरा हमारा जो मसल, डायफ्राम, रिप्स, स्टर्नम, इसमें क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जा रहा है, वही। अब एक टर्म और याद रखना है, इंस्पायर और एक्सपायर जब हम करते हैं तो जो हमारा एबिलिटी है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग योगा करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ देर तक ज़्यादा हम लोग इंस्पायर करके श्वास को रखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या स्ट्रेंथ चाहिए किससे, तो हम लोग को वो कोई एडिशनल मसल जो होता है वो स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग एब्डोमेन, हम लोग जोर से भी श्वास है तो हम लोग क्या, जो हमारा जो एब्डोमेन का मसल्स है वो भी क्या करता है, हमारा साथ देता है। तो वही बोल रहा है कि जो हम लोग के पास एबिलिटी है इंक्रीज करने का, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन किससे हम लोग कर सकते हैं, एडिशनल मसल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन का एडिशनल मसल से हम लोग ये क्या करते हैं, हमारे पास एबिलिटी होता है इंक्रीज और डिक्रीज करने का, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। अब बोलता है एक हेल्दी ह्यूमन क्या करता है, ब्रीथ करता है, कितने 12 से 16 टाइम्स पर मिनट रेट में, मतलब 1 मिनट में कोई भी जो हेल्दी ह्यूमन क्या जो ब्रीथ करेगा कितना, 12 to 60 टाइम्स पर मिनट। कितना याद रखना है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है हम लोग किससे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है, स्पायरोमीटर, जिससे हम लोग मेजर करते हैं, क्या, स्पायरोमीटर। ये पूरा अब हो गया। अब पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रिस्पायरेशन का वॉल्यूम क्या है, उसका कैपेसिटी, हमारे पास कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम में क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है एयर का, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, जो हम लोग इंस्पायर्ड कर चुके हैं और एक्सपायर्ड कर चुके हैं, किसमें, नॉर्मल रिस्पिरेशन में। नॉर्मल जैसे अभी हम इंस्पायर और एक्सपायर्ड करें, हमारे ये नॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है, अप्रॉक्स हम लोग कितना करते हैं, 500 ml। नॉर्मल कितना है, अप्रॉक्स 500 ml। अब कोई हेल्दी मैन है, इंस्पायर्ड किया और एक्सपायर्ड किया, अप्रॉक्स कितना, 6000 to 80,000 ml एयर पर मिनट मतलब कितना, पर मिनट कितना था, 12, तो कितना हुआ, 12 और इधर बचे कितना हुआ, 500 × 12 कितना हो गया, 60,000। तो ये अप्रॉक्स 12 से 16 अप्रॉक्स, तो 500 इन करके कितना हो गया, 6000 से 8000 ml आ गया। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या बोलता है कि कोई भी हम लोग जो वॉल्यूम है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का नॉर्मल रिस्पिरेशन में कितना होता है, तो 500 ml। तो अगर हम हेल्दी मैन का देखें, हेल्दी मैन अभी हम लोग पढ़े कितना ब्रीथ करते हैं, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। तो अब हम लोग देखें कि कोई हेल्दी मैन है पर मिनट मतलब कितना इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर रहा है। तो ऐसे तो 500 था, अब एक पर मिनट का पूछ रहा है तो गुना करके क्या आ गया, 6000 से लेके 8000 ml। वो क्या कर रहा है, पर मिनट क्या कर रहा है, इंस्पायर्ड कर रहा है और एक्सपायर्ड कर रहा है। कौन, जो हेल्दी मतलब नॉर्मल हेल्दी मैन है। टाइडल वॉल्यूम में ये था।
ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रीथिंग में इससे तो आने का चांस है, क्वेश्चन नीट में 100% है। टीवी पढ़ लिए थे, कितना था अप्रॉक्स, उसमें कितना था टीवी में, कितना था 500। अगर एक हेल्दी ह्यूमन कर रहा था नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सप्रेशन तो कितना था, 12/60 कितना 6000 से लेके 8000 ml तक था। अब दूसरा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इंस्पायरेटरी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, रिजर्व जमा कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है। इसको हम लोग IRV भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो एडिशनल हमारा क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। कब, ए पर्सन कैन इंस्पायर, जब कोई पर्सन इंस्पायर कर रहा है, जब फोर्सिबल इंस्पायरेशन मतलब हम फोर्स लेके हम ज़बरदस्ती क्या करें, हवा को खींच रहे हैं, ले रहे हैं, तो वही क्या है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। एवरेज कितना होगा, 2500 से लेके 3000 ml तक होगा IRV। अब वही हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम AR। इसमें क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब कोई पर्सन क्या एक्सपायर कर रहा है, कब, फोर्सिबल एक्सपायरेशन में, मतलब हम निकाल रहे हैं, एक्सपायर करें फोर्सिबल एक्सपायरेशन में कर रहे हैं, तो उसका एवरेज कितना है, 1000 से लेके 11000 ml तक। अब आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, मतलब लंग्स में वॉल्यूम एयर क्या हुआ, बच गया। कब, जब हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन किए, जब हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन किए उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हुआ, हमारे लंग्स में बच गया। एक्सपायरेशन मतलब क्या, लंग्स से एयर को निकालना। हम फोर्सिबल मतलब फोर्स दे के भी एक्सपायरेशन करवा रहे हैं, उसके बाद भी लंग्स में क्या हो रहा है, कुछ एयर हमारा बच जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, 1100 से लेके 1200, 1100 से लेके 1200। देखो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल ऑफ एयर, मतलब हम फोर्सिबल फोर्स लगा के इंस्पायर करें, मतलब हम जितना भी अंदर उसको धक्का दे के निकाल रहे हैं। इसमें क्या करें, धक्का दे के निकाल रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल रहा है, तुम निकलो, फोर्सिबल इंस्पायरेशन करा रहे हैं। तो कितना है, 2500 से लेके 3000। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या उसमें क्या हो रहा है, ले रहे हैं, खींच रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपायर मतलब निकाल रहे हैं, धक्का दे के निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग ज़बरदस्ती ले रहे हैं, जितना नहीं है कैपेसिटी उतना भी हम लोग ले रहे हैं। इसमें क्या करें, धक्का दे के हम लोग निकाल रहे हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करवा रहे हैं। इसका एवरेज है 1000 से लेके 11000। रेसिडुअल में कितना है, मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे एयर लंग्स में कुछ एयर बच गया, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, बच गया। तो उसका एवरेज कितना है, 1100 से लेके 1200। टीवी का कितना था, अप्रॉक्स 500 था। हेल्दी मैन कितना, 6000 से लेके 8000। IRV क्या इसमें बोल रहा है कि हम लोग क्या करें, खींच रहे अपने तरफ, मेरे पास उतना रखने का कैपेसिटी है नहीं, उसके बाद भी हम फोर्सिबल इंस्पायरेशन से क्या करें, खींच रहे हैं। उसमें कितना हो गया, ये 2500 से लेके 3000 ml हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, मतलब फोर्सिबल हम उसको धक्का दे के सबको निकाल रहे हैं, तुम निकलो, तो उसमें कितना हो गया, 1000 से लेके 11000 ml हो गया। रेसिडुअल बचा हुआ मतलब एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बच गया, वो भी कैसे एक्सपायरेशन, नॉर्मल नहीं, कितना फोर्सिबल, मतलब जितना भी फोर्स लगा के किया उसके बाद भी। इसमें कितना आ गया, 11000 से लेके 12000 ml। अब पढ़ते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना है किसके पास। अब हम लोग क्या देखेंगे, कैपेसिटी। वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे थे, वॉल्यूम हम लोग देख लिए थे, जितना भी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम था। अब रिस्पायरेटरी हम लोग कैपेसिटी बढ़ेंगे, कितना मेरे पास कैपेसिटी है रखने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब हमारे पास इंस्पायर करने का कितना कैपेसिटी है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को क्या हम लोग बोलते हैं, IC। इसमें क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना वॉल्यूम है हमारा एयर का इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जितना हम लोग इंस्पायर करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग एक्सपायरेशन किए, उसके बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, तो उतना टोटल वॉल्यूम कितना एयर है। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग का तो टोटल नॉर्मल था, इंस्पायरेशन क्या टाइडल वॉल्यूम था, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, क्योंकि यही दोनों तो था। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो यही दोनों, एक तो फोर्सिबल धक्के मार के निकाल रहे धक्के, और ज़बरदस्ती ले रहे हैं, या तो नॉर्मल ले रहे, यही दोनों तो हम लोग का कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा तो कोई कैपेसिटी है नहीं। तो क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, TB प्लस IRV।
अब आता है एक्सपायरेटरी। अब एक्सपायरेटरी हम लोग को एक्सपायर करने का कितना कैपेसिटी है, मतलब ईसी, इसको बोलते हैं ईसी से। इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम लोग कितना एक्सपायर कर रहे हैं, तो क्या हम लोग टीवी नॉर्मल है और उसके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि यही हम लोग करते धक्के मार के निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। दोनों का हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का हो जाएगा टीवी प्लस आई आर भी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का हो जाएगा टीवी प्लस ई आर भी। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं एफ आर सी। तो इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एयर का वॉल्यूम, और रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब जो हमारा एयर का वॉल्यूम में क्या हो गया, बच गया कहाँ, लंग्स में। कब, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब हम नॉर्मल एक्सपायर किए उसके बाद भी कुछ जो एयर है हमारा एटमॉस्फेरिक एयर हमारे कहाँ, लंग्स में बच गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाएगा ERV और RV, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। अब आता है वाइटल कैपेसिटी, VC जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं VC, वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, सब मतलब ज्यादा जितना हो सके उतना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग क्या करें, ब्रीथ कर रहे हैं आफ्टर अ फोर्थ एक्सपायरेशन। फोर्स्ड मतलब हम लोग क्या धक्के देके हवा को बाहर निकाल दें, अब जितना हो सके उतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग क्या करें, ब्रीथ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये हमारे पास वाइटल कैपेसिटी, मतलब धक्के देकर हम पहले हवा को निकाल लिए, एक्सपायर कर लिए, अब जितना मेरे पास कैपेसिटी उतना हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। और वही सेम सिचुएशन इंस्पिरेशन में है कि क्या एक हम क्या करिए आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मतलब फोर्स्ड जितना ताकत लगा के हम इंस्पायर कर लिए उसके बाद क्या कर दिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या कर दिए, ब्रीथ कर दिए। तो इसमें क्या होता है वाइटल कैपेसिटी में ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी और IRV, क्योंकि क्या हम लोग एक्सपायर भी कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं, और नॉर्मल तो रहेगा ही। टोटल लंग कैपेसिटी कितना, जैसे क्या था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, तो एक तो नॉर्मल इंस्पायर करना, एक तो हम लोग जबरदस्ती इंस्पायर करना, वो हो गया। फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसमें हम लोग टोटल एक्सपिरेशन करते, एक होता है धक्के मार के एक्सपिरेशन मतलब निकालते, फोर्सफुली एयर को निकालते, वो हो गया। अब फंक्शनल क्या था, फंक्शनल में जो वॉल्यूम हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में क्या हुआ, बच गया एयर, उसको बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ERV प्लस RV। अब वाइटल कैपेसिटी जान गए कि हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी ब्रीथ कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, और फिर फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद भी हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ कर रहे हैं। तो इसमें हो गया ERV TV IRV, क्योंकि हम लोग इंस्पायर भी कर एक्सपायर भी कर रहे हैं, नॉर्मल टीवी रहेगा। अब टोटल लंग कैपेसिटी, अब इतना ओवरऑल का क्या हमारा लंग का कैपेसिटी कितना है, ब्रीथिंग का तो पढ़ लिए, नॉर्मल तो टीवी और ये कर रहे हैं मतलब जबरदस्ती खींच रहे हैं तो IRV, अब नॉर्मल कर रहे हैं तो टीवी, एक्सपायरेटरी मतलब एक्सपायरेटरी हम लोग फोर्स्ड करके कर रहे हैं तो ERV हो गया। अब बचा हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है, तो सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर कहाँ, लंग्स में, क्या एट द एंड ऑफ मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी, मतलब धक्के दे के हम क्या, देखो योगा करते हैं तो हम लोग क्या करते, जोर से उच्चारण करते हैं क्या ओम का, तो हम लोग क्या करते हैं जोर से फोर्स करके हम लोग क्या इंस्पायर करें, क्या करें जबरदस्ती हम हवा को खींच रहे हैं, तो उसके बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में है कितना, तो क्या RV हो गया, ERV TV IRV, और क्या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये इसका था। ये अलग से इसका वैल्यू हम लिखा देंगे लास्ट में, ये सब का जितना का वैल्यू प्लस करके, जैसे टीवी प्लस ERV, टीवी का कितना था 500, ERV का कितना था, सबको प्लस करके लास्ट में हम एक तो चार्ट बना के दे देंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम गैसेस का एक्सचेंज कैसे, कहाँ हो रहा था, अल्वियोली में, अब अल्वियोली में कैसे गैस का एक्सचेंज हम लोग करेंगे। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है। तो हम लोग क्या, जो अल्वियोली हम लोग जानते थे क्या था, प्राइमरी साइड था, यहीं पे गैस का एक्सचेंज हो रहा था, कौन सा गैस का, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था। अल्वियोली क्या हो गया, प्राइमरी साइड हो गया। एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस का, और फिर ब्लड और टिश्यू अदर साइड हो गया, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज होकर ब्लड में फिर जाता है, फिर कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है, तो ब्लड और टिश्यू क्या हो गया, अदर साइड्स हो गया। लेकिन प्राइमरी साइड क्या हो गया हमारा, अल्वियोली हो गया। फिर आता है O2 एंड CO2 एक्सचेंज्ड इन दिस साइड।
अभी जो O2 और CO2 एक्सचेंज होता है किसमें, ये सब साइट में, कैसे, तो बाई सिंपल डिफ्यूजन से। और क्या बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कैसे, प्रेशर तो पहले पता था, इंस्पायरेशन एक्सपिरेशन में, एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो कौन प्रेशर दे रहा है, हमारा लंग्स दे रहा है, और इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो कौन प्रेशर दे रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर दे, तो प्रेशर पे भी डिपेंड है। और कंसंट्रेशन पे कैसे, हम लोग जानते हैं हाई से लो में जा रहा है ये सब, तो इस किस पे बेस्ड है, प्रेशर। जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल है जहाँ ज़्यादा है, कुछ कोई सब्सटेंस ज़्यादा है और फिर वहाँ से फुल हो गया, तो वहाँ कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कहाँ जाएगा, कम की ओर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो वही बोल रहा है किस पे बेस्ड है, प्रेशर ग्रेडियंट पे और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, किस पे डिपेंड होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सॉल्युबिलिटी क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए क्या है, गैस का सॉल्युबिलिटी क्या है। दूसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे कि थिकनेस, जैसे कि समझो ये हमारा ये एक दीवार है, ठीक, इसका थिकनेस पे डिपेंड करेगा, दीवार नहीं छोड़ो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक होता है पतला कागज, एक होता है मोटा कागज, तो उसका जो थिकनेस हम लोग देख रहे हैं, अगर हम पानी मारते हैं तो पतला वाला तुरंत गल जाता है, लेकिन छोटा जो मोटा वाला होता है वो क्या होता है, वो देर से, उसको टाइम लगेगा। तो ये बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है। क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूज हो जाना, वही बोला किस पे डिपेंड करता है कि गैस का सॉल्युबिलिटी क्या है, दूसरा थिकनेस क्या है, कोई मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन मतलब हम लोग को क्या, बाहरी का, हमारा जैसे क्या है, ये बाहर का मेम्ब्रेन, वही बोल रहा है। अब बोलता है प्रेशर ग्रेड, जो प्रेशर है कंट्रीब्यूट होता है बाय द इंडिविजुअल गैसेस है। कैसे, जो हमारा जो प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है इंडिविजुअल गैस में, किसमें, मिक्सचर गैस में, किसमें, मिक्सचर गैस में। तो हम लोग ये केमिस्ट्री में भी पढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, PO2 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा PCO2। अब आता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, किसके लिए, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फ्रॉम ऑक्सीजन कहाँ से, अल्वियोली से कहाँ जाता है, अल्वियोली टू ब्लड, और कहाँ, ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यू में, अल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। कहाँ से कहाँ जाता है ऑक्सीजन, फ्रॉम कहाँ से, अल्वियोली से कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ, टिश्यू में। अल्वियोली से ऑक्सीजन हमारा कहाँ गया, अल्वियोली एक्सचेंज किया, अल्वियोली क्या किया, हमको दिया, ब्लड को दिया, ब्लड को देने के बाद क्या, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, और ब्लड से हमारे कहाँ गया, टिश्यू में ऑक्सीजन आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सेल ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में, सब में इंपॉर्टेंट होता है। तो कहाँ हमारा पहले अल्वियोली से कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया O2, ब्लड से कहाँ गया, हमारे टिश्यू में आ गया। इसमें क्या था, फटाफट एक बार जल्दी से देख लो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्राइमरी साइट क्या है हमारा, अल्वियोली है, यहीं पे क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, गैस कौन, O2 और CO2। अदर साइड क्या है, ब्लड और टिश्यू। अभी बताया अल्वियोली से कहाँ गया, ब्लड में गया, टिश्यू में गया, तो यहाँ पे भी तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो अदर साइड में हम लोग बोलेंगे ब्लड और टिश्यू। फिर आता है O2 एंड CO2 एक्सचेंज्ड इन दिस साइट। ये जो O2 और CO2 एक्सचेंज होता है ये साइट में, कैसे, तो सिंपल डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े कि सिंपल मतलब वो लेजी है, लेजी मतलब क्या, हाई से लो में जाएगा, लेजी है, लुढ़केगा, जहां दिखेगा जगह जाता है उधर वो लुढ़कते रहेगा। तो वही बोल रहा है क्या, सिंपल डिफ्यूजन। किस पे डिपेंड करता है कि प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, प्रेशर। अगर कोई सिंपल है जो लेजी, उसको प्रेशर देगा तो खुद वो लुढ़केगा। ऐसे भी कॉमन भी देखो कि कोई लेजी बच्चा है, सोया हुआ है, तो उसको हम लोग प्रेशर देंगे तो वो क्या करेगा, लुढ़क लुढ़क के आगे चला जाएगा। और कंसंट्रेशन देखिए कि कंसंट्रेशन क्या है, तो वही बोला किस पे डिपेंड है, प्रेशर पे और हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट क्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि गैस का क्या है, सॉल्युबिलिटी कैसा है, सॉल्युबिलिटी गैस का कैसा है। जैसे गैस हमारा सॉल्युबिलिटी कैसा है, कहीं पे गैस ज्यादा है, जहाँ पे गैस ज्यादा तो भीड़ भाड़, तो उसको जाने में क्या होगा, देर लगेगा, कहीं पे कम, उसको जाने में ज्यादा, ये कम वक्त लगेगा। वही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस, मेम्ब्रेन का थिकनेस कैसा है, हो गया, दो चीज पे डिपेंड है। अब जो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड होता है किस पे, मिक्सर गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन हमारा कहाँ से जा रहा है, अल्वियोली से कहाँ, ब्लड में, अल्वियोली टू ब्लड, अल्वियोली से कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड से हमारा कहाँ गया, टिश्यू में। बस इतना था। अब एक चार्ट है पार्शियल प्रेशर का,
O2 और C2 का। ये जो चार्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछता है। अब क्या देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर O2 का और C2 को, कहाँ डिफरेंट पार्ट्स में, डिफ्यूजन के कंपैरिजन में, कहाँ एटमॉस्फेयर में, कैसे। रिस्पिरेटरी गैस क्या है, O2 और CO2 है। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 कितना होता है, कितना होता है 159, कितना होता है 159, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 159, और CO2 कितना होगा 0.3। याद रखना O2 तो ज्यादा ही होगा, CO2 क्या करेगा एटमॉस्फेरिक एयर में कम रहेगा, हो गया। अब आता है अल्वियोली में, अल्वियोली में O2 कितना होता है 104 और CO2 कितना होता है 40। याद रखना 104 40 एकदम आ जाता है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ देता है एग्जाम में। फिर आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड O2 कहाँ होता है, मतलब ब्लड में O2 जो होता है डीऑक्सीजनेटेड कितना हुआ 40 और CO2 हो जाएगा 45। याद रखना है जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू दोनों का एक होता है, ये भी 40-45 है, ये भी 40-45 है। ऑक्सीजन जो होता है टिश्यू में 40 होगा और CO2 कितना होगा 50 होगा। ऑक्सीजन ब्लड में कितना होगा 95 और CO2 होगा 40। एक बार देख लो सब। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो गैस का एक्सचेंज होगा कहाँ, अल्वियोलस में और अदर पार्ट में, किसके साथ, ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का। ये एक डायग्राम से करके देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू तो पूरा याद रखना है, O2 का कितना 159 एटमॉस्फेरिक एयर में 159, CO2 का 0.3, अल्वियोली में O2 का कितना 104 और CO2 का 40, और ब्लड में वो भी डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड एक होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड में 25-40, इसमें 40-45 और 40-50। हम तो ऐसे याद किए थे कि एटमॉस्फेयर एयर में O2 159 और 0.3, अल्वियोली में क्या O2 ज्यादा ही होगा तो क्या होगा 104 और नीचे 40। अब ब्लड है तो ब्लड में अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो O2 कम ही होगा तो 45 और इसका हो जाएगा टिश्यू का, और ब्लड हमेशा ज्यादा रहेगा 95-40, 2-3 बार 10 बार आदमी पढ़ लेगा, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। अब उसका एक डायग्राम उसको देख लेते हैं। अब ये देखो, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या अल्वियोलस, अल्वियोलस में क्या हो रहा है एयर का एक्सचेंज हो रहा है। देखो इंस्पायर एक्सपायर यहाँ से हो रहा है। अल्वियोलर में हम लोग क्या भी चार्ट पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, PO2 कितना था 140 और PCO2 कितना था 40। एकदम याद रखना, हमेशा एग्जाम में आता है। अल्वियोली में PO2 कितना था 104, PCO2 140 mmHg। अब क्या हम लोग किए, O2 को अंदर लिए, O2 कौन लेके फिर जा रहा है, कौन लेके जाता है O2, पल्मोनरी वेन लेके जा रहा है। O2 कौन लेके जा रहा है हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से O2 हमारा हार्ट में गया, हार्ट उसको ये करके कहाँ लेके गया सिस्टमेटिक आर्टरी में, कहाँ आर्टरी में। आर्टरी क्या कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब याद करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, तो PO2 कितना था 95 और PCO2 कितना था 40। अब ये कहाँ पहुंचाया O2 हमारे ब्लड टिश्यू में। अब ब्लड टिश्यू में एक्सचेंज करके अब CO2 यहाँ का O2 पहुंचा दिया हमारे टिश्यू में। अब टिश्यू का हम CO2 क्या करे, तो अब इसको भेजे CO2 का भेजे, CO2 लेके कौन गया सिस्टमेटिक वेन। अब CO2 पार्शियल CO2 ये सिस्टमेटिक वेन क्या लेके गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या CO2। अब इसमें क्या है PO2 कितना था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और PCO2 कितना था 45। ये कहाँ गया डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन में। अब यहाँ से क्या हो गया एक्सपायर हो गया। ये चार्ट एकदम पूरा याद रखना है। इंस्पायर किए अल्वियोलस में क्या होता है, अल्वियोलर एयर होता है, कौन कौन O2 और CO2। यहाँ पे क्या है PO2 का कितना है 104, PCO2 140। अब O2 को कौन लेके गया पल्मोनरी वेन लेके गया। पल्मोनरी वेन अब कैसे हार्ट में जाके क्या वहाँ का जो सिस्टमेटिक आर्टरी है वो क्या करेगा प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, कहाँ टिश्यू में पहुँचाएगा। क्योंकि हम लोग इंस्पायर किए तो हमको इंस्पायर करने हमारे टिश्यू को तो चाहिए, तो सिस्टमेटिक आर्टरी लेके जाके पहुँचाएगा किसको टिश्यू को। सिस्टमेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसमें कितना PO2 कितना होता है 95, PCO2 40। अब टिश्यू जब अच्छा ले लिया O2 ले लिया तो अपना गंदगी को तो देगा, तो अपना गंदगी अब दे दिया तो CO2 को कौन लेके गया सिस्टमेटिक वेन। याद रखना है सिस्टमेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका वैल्यू और इधर
सिस्टमेटिक वेन लेके कौन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कितना होता है, PO2 40, PC2 40। अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन से क्या हो गया, हम लोग एक्सपायर कर लिए। ये चार्ट था। अभी क्या हम लोग वैल्यू देख रहे थे, तो हम लोग क्या देखते हैं, O2 है, कहाँ से जाता है, अल्वियोली से कहाँ गया, ब्लड में। अल्वियोली से कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ गया, टिश्यू में, क्योंकि ऑक्सीजन हमको चाहिए हमारे ब्लड को, हमारे टिश्यू को। तो ये रास्ता है कि अल्वियोली से वो कहाँ गया, ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया, टिश्यू में। अब ये CO2 को तो हम लोग को निकाल फेंकना है फिर से अल्वियोली से, अल्वियोली में टिश्यू से। तो CO2 कहाँ से निकलता है, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से अल्वियोली में। मतलब इसका क्या है, ये अपोजिट है, याद रहेगा। O2 कहाँ, अल्वियोली टू ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। ये कहाँ, CO2 कहाँ, टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से अल्वियोली। अब क्या बोलते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है किसका, CO2 का, कितना हाइयर है O2 से, तो 220 to 25। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 किसका, CO2 का सॉल्युबिलिटी किससे ज़्यादा है, तो O2 से कितना टाइम्स, तो 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन O2। अब होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब हम लोग का जो अल्वियोली है, ये क्या था, अल्वियोली है, इसका जो मेम्ब्रेन है जिससे डिफ्यूजन, उसका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अब हम लोग देखते हैं क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है अल्वियोली का। तो कितना का बना हुआ है, 3 मेजर लेयर, कितना है, 3, याद रहेगा कितना है, 3। सबसे पहला थीन स्क्वाइमस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोली, जो अल्वियोली का क्या है, थीन स्क्वाइमस इपिथेलियम है। देखो ये अल्वियोली कैविटी है हमारा, ये मेम्ब्रेन है, यहीं से क्या होता है, एयर एक्सचेंज होता है। देखो एयर एक्सचेंज हो रहा है, तो जो ये है सबसे पहला क्या है, थीन स्क्वाइमस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोली, कौन है, ये है। फिर दूसरा एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज, दूसरा कौन है, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज। उसके नीचे वाला क्या है, ये देखो दूसरा, ये कौन है, ये एंडोथेलियम, ये जो लाइन है क्या, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज। तीसरा जो बेसमेंट, हर चीज का बेस होता है, तो ये दोनों का बेस, इसका कौन सा बेस है, देखो ये बेस है, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, 1 2 3, ये हो गया थीन स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोली, कैपिलरीज अल्वियोली और बेसमेंट मेम्ब्रेन थर्ड। इट्स ऑल थिकनेस, ये जितना भी थिकनेस है, इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, कितना, किससे छोटा होता है, किससे, मच लेस देन मिलीमीटर, कितना, लेस देन कितना, लेस देन कितना, मिलीमीटर। इट्स ऑल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 1 ml लेस देन। फिर आता है ऑल फैक्टर्स इन आवर बॉडी, जितना भी फैक्टर्स है हमारे बॉडी में, सब जो क्या फेवरेबल में क्या कर रहा है, डिफ्यूजन कर रहा है। 4 कैसे, O2 कहाँ, फिर वही चीज़ है, O2 कहाँ, अल्वियोली से टिश्यू में, और CO2 कहाँ, टिश्यू से अल्वियोली में। पूरा याद रखना, O2 को हम लोग को चाहिए, हमारा टिश्यू को चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, अल्वियोली से कहाँ जा रहा है, टिश्यू में। याद हो गया, CO2 अल्वियोली से चाहिए टिश्यू में, लेकिन CO2 को हम लोग निकाल रहे हैं, हमारे टिश्यू में है लेकिन उसको हमको निकालना है, तो कहाँ गया, टिश्यू से अल्वियोली में गया। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट गैस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, दोनों देखेंगे। चलो फटाफट से देख रहे हैं क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है। तो ब्लड से होता है, ब्लड से टिश्यू में, फिर टिश्यू से फिर ब्लड से अल्वियोली में। तो ब्लड हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया ट्रांसपोर्ट का, O2 और CO2 का। O2 में 97% क्या, RBC का, और 3% किसका, प्लाज्मा का। याद रखना, O2 में 97% RBC का, 3% क्या, प्लाज्मा का। CO2 में 20 to 25% क्या, RBC से हो रहा है, 70% बाइकार्बोनेट से, और मात्र 7% किससे, प्लाज्मा से। याद रखना, O2 में कितना, 97% है RBC और 3% है प्लाज्मा। CO2 में कितना, 20 to 25% है क्या, RBC, 70% कितना है बाइकार्बोनेट, और 7% हमारा क्या है, प्लाज्मा। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं हमारे ब्लड में क्या होता है, हेमियोग्लोबिन होता है, जो क्या होता है, रेड कलर का होता है। इसमें क्या, Fe होता है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, कॉन्टेनिंग पिगमेंट होता है, जिससे हमारा ब्लड लाल होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट होता है, RBC में, तो सब जानता है। और यही जो हेमियोग्लोबिन है, Hb है, किसके साथ बाइंड कर जाता है, O2 के साथ, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट का इसका पढ़े O2 का,
किसके साथ बाइंड करेगा, O2 के साथ क्या बना दिया, ऑक्सी हेमियोग्लोबिन बना दिया। और कैरी कितना करता है, मैक्सिमम 4 O2 मॉलिक्यूल को याद रखना है। ऑक्सी हेमियोग्लोबिन O2 किसके साथ बाइंड कर जाता है, HV के साथ, और कितना कैरी मैक्सिमम करता है, 4 O2 मॉलिक्यूल्स, 4 O2 मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है, किसी पे तो डिपेंड है, हर चीज में किसी पे डिपेंड है। तो जो हमारा O2 बाइंडिंग कर रहा है हेमियोग्लोबिन के साथ, किस पे डिपेंड है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड है, हाइड्रोजन आयन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड है। इतने पे वो डिपेंड है, मतलब इतने पे डिपेंड होके वो आगे अपना काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, एक ग्राफ बनता आएगा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कैसा ग्राफ बनता है, तो कैसा सिग्मोइड कर्व बनता है। कैसा, क्यों, तो कैसे, इस इधर हम लोग क्या लिए, हेमियोग्लोबिन बाइंड किया O2 के साथ, इधर हम लोग लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्या बना, सिग्मोइड कर्व बना। इसमें क्या था, इधर क्या था, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमियोग्लोबिन, तो O2 इधर PO2 से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब पहले होगा कि फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हेमियोग्लोबिन का, फिर होगा डिसोसिएशन होगा। तो कैसे, हमारा क्या, कहाँ पे हेमियोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ पे मिलता है, लंग्स में, अल्वियोली में, और डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है। तो अल्वियोली में क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हेमियोग्लोबिन का, तो यहाँ पे क्या होगा, PO2 क्या होगा, हाई हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, लो हो जाएगा। याद रखना, अल्वियोली में PO2 हाई हो जाएगा जब फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हेमियोग्लोबिन का, तो बाकी PO2 लो हो जाएगा, लेजर H+ कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर। और टिश्यू में क्या होगा, डिसोसिएशन हो रहा है। टिश्यू में देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब करके CO2 दे रहा है, तो क्या डिसोसिएशन हो रहा है। तो टिश्यू में किसका कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा था, CO2 का ज्यादा था, तो वही PO2 हमारा लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा CO2, हाई हो जाएगा H+ कंसंट्रेशन, हाई हो जाएगा टेम्परेचर। याद रखना है कि अल्वियोली में जहां हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे, तो अल्वियोली में क्या देखेंगे कि हाई हो जाएगा PO2, बाकी सब लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हेमियोग्लोबिन का। और टिश्यू में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो टिश्यू में हमारा क्या ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ PO2, मतलब सिर्फ PO2 लो हो जाएगा, बाकी सब हाई हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट और क्या बोल रहा है कि O2 बाइंड कर रहा है कहाँ, HB के साथ, कहाँ, लंग्स सरफेस में, और डिसोसिएट कर रहा है हमारा टिश्यू में। याद रखना है O2 हमारा हेमियोग्लोबिन के साथ कहाँ पे बाइंड कर रहा है, लंग्स का सरफेस में, और डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है, टिश्यू में। डिसोसिएशन करके तब तो वो CO2 दे रहा है, तो डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है। फिर बोलता है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डिलीवर अराउंड कितना 500 ml ऑफ O2 कहाँ से, टिश्यू से देता है। मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है कितने, अराउंड 5 ml, कितना, O2 कहाँ से, टिश्यू से। याद रहेगा क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ये याद, मतलब ये थोड़ा याद रखने का भी नहीं है, पीछे वाला अच्छा से क्लियर होगा, ये आराम से हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, क्या मीडियम हमारा ब्लड था, ब्लड में O2 भी है, CO2 भी है। O2 कितना 97% RBC है, 3% हमारा क्या है, प्लाज्मा डिजोल्व है। CO2 में कितना 20 to 25% RBC है, 70% बाइकार्बोनेटेड, 7% क्या हमारा प्लाज्मा है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे। तो हम लोग जानते हैं हेमियोग्लोबिन होता है जिसको रेड कलर Fe कॉन्टेनिंग पिगमेंट होता है हमारे RBC में। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, दोस्ती करता है, क्या बना देता है, ऑक्सीहोमियोग्लोबिन। ऑक्सीहोमियोग्लोबिन मैक्सिमम कितना मॉलिक्यूल O2 का मॉलिक्यूल कैरी करेगा, 4, कितना 4 O2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करता है, अब ये जो बाइंडिंग हो रहा है O2 का हेमियोग्लोबिन के साथ, किसी पे तो वो डिपेंड है, हर व्यक्ति ना किसी पे डिपेंड होता है। तो ये भी जब दोनों बाइंड किया तो किसी पे तो वो डिपेंड होगा। तो किस पे डिपेंड है, पहला पार्शियल प्रेशर O2 का, दूसरा पार्शियल प्रेशर CO2 का, तीसरा हाइड्रोजन आयन, और क्या टेम्परेचर पे। अब ये क्या हो रहा है, जो डिसोसिएशन हो रहा है और क्या दोनों का ऑक्सीजन, ये हेमियोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड कर रहा है, तो कर्व बना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैसा कर्व बनाया, सिग्मोइड कर्व बना देता है। इसमें क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन कितना है हेमियोग्लोबिन O2 के साथ, और पीट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अल्वियोली और टिश्यू, यही दोनों का तो खेल है हर जगह। तो हम लोग मतलब दिमाग लगाएंगे कि हम लोग अब ऑक्सीजन का पढ़ रहे हैं, तो मतलब अल्वियोली में ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है।
क्या होता है, अल्वियोली में हमेशा ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और टिश्यू में क्या होता है, हमारा टिश्यू में क्या CO2 ज्यादा होता है। तो वही बोलेगा कि ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा PO2, बाकी सब लो हो जाएगा, और टिश्यू में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा PO2, सब हाई हो जाएगा। अल्वियोली में हम लोग हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, और टिश्यू में हम लोग का डिसोसिएशन हो रहा है। याद वो वाला डायग्राम याद रखो, यहाँ पे क्या था, टिश्यू था, O2 क्या कर रहा था, लेके CO2 क्या कर रहा था, दे रहा था, तो क्या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, तो कहाँ टिश्यू में, और यहाँ पे, और ये और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अल्वियोली में लो क्या हो जाएगा, हाई CO2 हो जाएगा, और टिश्यू में क्या हो जाएगा, हाई PO2 हो जाएगा, ऑक्सीजन ये CO2 में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब CO2 का देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ऑक्सीजन देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 बाइंड करा था Hp के साथ, ऑक्सी होम्योग्लोबिन बनाया, तो CO2 Hp के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, कार्बामिनो हेमियोग्लोबिन। वो कितना परसेंट था, 97%। ये कितना है, 20 to 25%। इसमें क्या होता है, 70% बाइकार्बोनेट होता है, 3% क्या, 7% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 3% प्लाज्मा ऑक्सीजन में होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। इसमें क्या होता है, टिश्यू में याद रखना, ऑक्सीजन में टिश्यू में क्या था, PO2 हाई था, इसमें टिश्यू में क्या हमारा होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, हम लोग तो एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग को क्या दे रहा है, बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारे टिश्यू में CO2 ही ज्यादा होगा, क्योंकि हम टिश्यू निकाल के बाहर अब देंगे बाहर। याद रखने कॉमन सेंस से, PCO2 हाई होगा, O2 क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है CO2 का। अल्वियोली में क्या होगा, ध्यान रखो, अल्वियोली में क्या होगा बताओ, अल्वियोली में क्या होगा, PCO2 लो हो जाएगा, क्योंकि अल्वियोली में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है CO2 का, और निकल के वो बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है, निकल के बाहर निकल रहा है। इसमें क्या होता है, जो CO2 और H2O दोनों मिल जाता है, रिएक्शन होता है कहाँ, अल्वियोली में। CO2 को किससे, वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, फिर क्या बना दिया, H2CO3, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बना, HCO3 माइनस H+। ये कहाँ, टिश्यू में, कहाँ हुआ, ये कहाँ क्या था, अल्वियोली में, ये कहाँ बना, टिश्यू में। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये प्रेजेंट होता है RBC में, और कुछ माइनर अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा प्लाज्मा में भी होता है। टिश्यू में अभी क्या बताया, PCO2 क्या था, हाई था। याद रखना है, बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने का मतलब हमारे अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का बाहर ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा, अल्वियोली में तो CO2 रहेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे, तो कहाँ ज़्यादा है, हमारे टिश्यू में ज़्यादा है, क्योंकि टिश्यू से फिर वो निकालते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड से बाहर जाता है। तो वही यहाँ पे क्या होता है, CO2 डिफ्यूज हो रहा है किसमें, ब्लड में। अभी CO2 डिफ्यूज हो रहा है टिश्यू से कहाँ, ब्लड में, किसके फॉर्म में, HCO3 और H+ के फॉर्म में। और अल्वियोली में क्या हो रहा है, PCO2 क्या था, लो था, इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, क्या बना देगा, CO2 + H2O बना देगा। इसमें क्या हो रहा है, CO2 ट्रैप्ड, HCO3 कहाँ ट्रैप्ड हो रहा है, CO2 HCO3 में, कहाँ, किस लेवल पे, देखो टिश्यू लेवल पे, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। इसमें क्या हो रहा है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें क्या था, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना डिलीवर किया था, कितना, 5 ml किया था O2, कहाँ से, टिश्यू से। ये कहाँ से करेगा, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से डिलीवर करेगा, अप्रोक्स 4 ml CO2 टू अल्वियोली। इसमें 3 टर्म याद रखना पड़ेगा, इसमें 100 ml तो दोनों में, उसमें ऑक्सीजनेटेड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ पे 5 ml, इसमें 4 ml, वहाँ पे O2, इसमें CO2, वहाँ पे टिश्यू से, यहाँ कहाँ है, अल्वियोली से। ये क्या था हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, क्या था, CO2 हेमोग्लोबिन के साथ क्या बना दिया, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, कितना परसेंट, 20 to 25%। बाइंडिंग किस पे डिपेंड्स हमारा करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। टिश्यू में CO2 हमारा ज्यादा रहेगा, PO2 कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या बाइंडिंग करता है। अल्वियोली में क्या, CO2 ज्यादा कम रहेगा, PO2 हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 का डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन हम लोग उसको क्या अलग करके निकाल फेंक रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन, इसको याद रखना है। अल्वियोली में क्या हो रहा है, CO2 + H2O, और टिश्यू जाते जाते क्या डिसोसिएशन हो रहा है, HCO क्या हो रहा है, HCO3 - H+, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा RBC में, कुछ अमाउंट में कहाँ, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। अब बोल रहा है टिश्यू में क्या था, PCO2 हाई था, तो यहाँ पे क्या CO2 डिफ्यूज करेगा ब्लड में, किसके फॉर्म, और क्या फॉर्म कर देगा, ये कहाँ, टिश्यू में।
अल्वियोली में क्या था, PCO2 लो था, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O। CO2 ट्रैप करता है किसके फॉर्म में, HCO3 माइनस के फॉर्म में, कहाँ, टिश्यू लेवल पे। और ये याद रखना है कितना, 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होता है वो हम लोग कितने 4 ml CO2 को डिलीवर करते हैं, किससे, अल्वियोली से। यही चीज आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना, तो 5 ml कहाँ, O2 टू द टिश्यू से। अब एक क्या बचा है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन और हमारा डिसऑर्डर, 2 टॉपिक है बस, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, अब हम रिस्पायरेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कोई किसी पे डिपेंड है फिर उसको रेगुलेट करना सब कुछ होता है, इस रिस्पायरेशन को हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं। एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिथम, जो हम लोग के पास, हम लोग हर ह्यूमन के पास क्या है, एबिलिटी और क्या है, मेंटेन और मॉडरेट करने का क्या है, रिस्पायरेटरी रिथम को क्या है, हमारे बॉडी टिश्यू जैसा डिमांड कर रहा है उस हिसाब से हम इसको क्या करता है, मेंटेन और मॉडरेट हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एबिलिटी है, जैसा हमारा बॉडी चाह रहा है, जैसा हमारा बॉडी का टिश्यू हम मांग रहा है। और कैसे ये डन होता है, न्यूरल सिस्टम से। कैसे, न्यूरल सिस्टम से 4 तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला जो हम लोग का ब्रेन में क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला क्या करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है किसका, रेगुलेशन का। कौन, ब्रेन में एक तो मेडुला रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। ये क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल को रेगुलेशन के करता है। दूसरा क्या है, ब्रेन में क्या पॉन्स रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोटॉक्सिक रीजन बोलते हैं। ये क्या करता है, मॉडरेट करता है फंक्शनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी रिथम को। किसको करता है, फंक्शनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी रिथम को। इसमें क्या होता है, जो न्यूरल सिग्नल है, ये न्यूरल सिग्नल दिया, वो क्या कर दिया कि रिड्यूस, इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट से। तीसरा क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, वो किसके एडजेसेंट होता है, रिथम सेंटर के क्या है, वो एडजेसेंट है। वो क्या करता है, हाईली सेंसिटिव होता है, किसका, CO2 और H+ आयन का। ये क्या करता है, अगर ये इंक्रीज हो गया तो अब क्या हो गया, सेंटर गेट एक्टिवेट। जहाँ ये इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ का जो सेंटर क्या हो गया, एक्टिवेट होने लगा। चौथा क्या, जो रिसेप्टर से हमारा एरोटिड आर्क का, कैरोटिड आर्टरी का, वो क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है ये चेंज किसमें, CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन में, जिससे देखता है कि रिकॉग्नाइज किया, देखा कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वो तुरंत क्या करता है, सेंड सिग्नल, रिथम सेंटर को क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है। तो 4 तरह से हम लोग रिस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। कैसे, एक तो तब मेडुला से ब्रेन में जो होता है उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिथम सेंटर, वो क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ रेगुलेशन है। दूसरा क्या होता है, पॉन्स रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोटॉक्सिक रीजन, ये भी मॉडरेट करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को। ये करता है न्यूरल सिग्नल में, ये इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और अल्टर कर देता है रिस्पायरेटरी रेट को। तीसरा क्या था, हम जानते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया हमारे अंदर होता है, वो क्या किसके एडजेसेंट है, रिथम सेंटर के एडजेसेंट है। वो क्या करता है, ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, किसके, CO2 और H+ आयन के। अगर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होने लगेगा। और ये था चौथा, जो रिसेप्टर है किसके साथ, एरोटिड आर्क के साथ और कैरोटिड आर्टरी के साथ। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज, पर ये रिकॉग्नाइज के किसी चीज को पहले देखा कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब उसको हर एक बारीकी से देखता है। और जो चेंज हो रहा है किसमें, CO2 और H+ कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, उसके बाद वो क्या करता है, सिग्नल सेंड कर देता है किसको, रिथम सेंटर से। एक पॉइंट क्या है, जो रोल ऑफ O2, जो हमारा O2 ऑक्सीजन का रोल है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में, रिथम में, कैसा है, बहुत क्वाइट है। क्वाइट है या तो है ही नहीं, कैसा है, क्वाइट है या तो है ही नहीं, मतलब O2 का कोई रोल नहीं है रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक था। अब बचा एक डिसऑर्डर, जिसमें अस्थमा है, एम्फीसेमा है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे तो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन NCERT में बस ये 3 दिया है, तो ये 3 पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है, हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, हमको ब्रीथिंग में मतलब इंस्पायर और एक्सपायर करने में, दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, दोनों में हम लोग क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है, मतलब हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या हम लोग को जोड़ लगाना पड़ता है,
और क्या होता है काउजिंग विफिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ, क्या होता है हम लोग पढ़े थे कि ये सेकेंडरी टर्सरी फिर ब्रोंकियल्स बन जाता है, तो उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन तब वो फूल जाता है। इसके कारण हम लोग को क्या होता है सांस लेने में क्या होता है दिक्कत होने लगता है, इससे हम लोग को विफिंग खांसी आने लगता है, किसमें अस्थमा में, किसमें अस्थमा में। फिर इम्फीसेमा, इम्फीसेमा क्या है क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्या है क्रोनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है जो अल्वियोलर वॉल जो होता है डैमेज, जहाँ से हम लोग एयर का एक्सचेंज करवाते हैं वो ही डैमेज हो गया, तो वो जब डैमेज हो गया तो हम लोग अच्छे से ना सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या होता है रिस्पिरेटरी सरफेस जो होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो गया मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये मेजर काउज किससे होता है सिगरेट से। अब बताओ जो सिगरेट पीता है वो क्या ले रहा है इम्फीसेमा, मतलब वो बोल रहा है कि आओ तुम इम्फीसेमा हमको हो जाओ। मेजर काउज किससे स्मोकिंग, जो लोग स्मोकर होते हैं, इसलिए स्मोकिंग करना नहीं चाहिए कि क्या होता है इम्फीसेमा होता है क्रोनिक डिसऑर्डर है, याद रखना। इसमें क्या होता है अल्वियोलर वॉल हमारा क्या जब भी मन करे कि हमको स्मोकिंग करना है सिगरेट ले पीना है तो याद रखना है किससे क्या होता है इम्फीसेमा होता है। इम्फीसेमा होगा तो हमको क्या होगा क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाएगा, क्या होगा तो हमारा जो अल्वियोलर वॉल है वो क्या होगा डैमेज हो जाएगा, हमारा रिस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर बाद में खुद याद आएगा कि नहीं नहीं हमको नहीं पीना है, हो गया। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन मतलब जो देखते हम लोग क्या देखते हैं बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं कोयला का या भी जो वैसा इंडस्ट्री जहाँ पॉल्यूशन है सीमेंट का, तो वहाँ क्या होता है इंडस्ट्रियल डिजीज को बोलते हैं। जो डिजीज इंडस्ट्री से हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें जो हमारा फाइब्रस टिश्यू में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिब्रोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिब्रोसिस बोलते हैं। जैसे कि हम कहीं काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो वहाँ पे सीमेंट का है ये का हम मास्क नहीं पहने हुए तो हमारे नाक के थ्रू वो कहाँ आ गया हमारे अल्वियोली में गया, पूरे वॉल को डैमेज कर दिया। इससे क्या होता है काजिंग सीरियस लंग डैमेज हो जाता है, पूरा लंग डैमेज। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं जो भी वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एक प्रोटेक्टिव मास्क पहनते हैं, अगर नहीं पहनते तो पहनना चाहिए लेकिन वो इंडस्ट्री खुद प्रोवाइड करता है पहनने के लिए। तो कौन सा डिजीज था तीन अस्थमा इम्फीसेमा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तीनों में कंफ्यूजिंग थोड़ा होने वाला याद रखना है। अस्थमा में क्या होता है हमारा ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है क्या और इसे खांसी होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा इम्फीसेमा में याद रखना क्या स्मोकर लोग के बारे में ध्यान रखना कि स्मोकर जो लोग होते हैं उसमें क्या होता है इम्फीसेमा हो जाता है, जिससे इसको क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या अल्वियोलर बार हमारा डैमेज होता है और रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। अब ऑक्यूपेशनल ये तो याद रखने का है नहीं, जो वैसा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसको इंडस्ट्रियल डिजीज बोलते हैं, इसमें क्या होता है फिब्रोसिस हो जाता है और इसको सीरियस लंग डैमेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर जो स्मोकर है वो स्मोकर है तो बहुत दिन भर तो स्मोक करते रहेगा है नहीं, वो अगर एक दिन में कितना तो 4 से 5 बार स्मोक करेगा 24 आवर में 24 आवर तो वो करेगा नहीं। लेकिन जो वर्कर लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको अगर वो 24 आवर में 12 घंटा भी काम करे तो उनको वहाँ पे रहना है, मतलब उस पॉल्यूशन में उनको रहना है। तो अगर वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं अपने आप को करेंगे तो सीरियस लंग्स डैमेज तो होगा ही। बस इतना था। हम क्या कर हमारा जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस खत्म हो गया। थैंक यू, गुड नाइट। दो चैप्टर खत्म कर दिए, डाइजेशन और ब्रीथिंग। कल स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।